प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। किसी भी क्रिकेट बोर्ड के सामने जब ये इश्यू रहता है तो समझ लीजिए कि उस क्रिकेट बोर्ड की चांदी। मतलब ये कि हर एक पोजीशन के लिए उसके पास में अच्छी खासी लड़ाई झगड़े करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जो कि पोजीशंस को पाने के लिए खेल को किसी भी स्तर पर ले जा सकते हैं। और ऐसा इस समय कुछ इंडियन टीम के साथ में चल रहा है। बल्कि अगर मैं सीधे तौर पर बोलूं तो पिछले लंबे समय से इंडियन टीम के साथ में ये वाली चीज चल रही है, और इसीलिए इंडियन टीम आज की तारीख में इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और हमारे पास हर इंजरी का रिप्लेसमेंट भी रहता है। अब ऐसे में भारतीय टीम के सामने गंभीर की लीडरशिप में एक बार फिर से दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। दरअसल भारतीय टीम का अगला मिशन श्रीलंका दौरा है। इस दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान करना बाकी है, मगर अब असली सिरदर्द भारतीय सिलेक्टर्स का बढ़ने वाला है। दरअसल टीम सिलेक्शन के दौरान 5 ऐसे सवाल चयनकर्ताओं के सामने आ चुके हैं जिनके जवाब उनको जरूर देना पड़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताब जीतने और फिर जिम्बाब्वे को उसके घर में 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से हराने के बाद अब भारतीय टीम का अगला मिशन श्रीलंका दौरा है। इस दौरे पर भारतीय टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इन दोनों ही सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अब इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान होना बाकी है। आपको बता दूं कि भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर का भी ये पहला ही असाइनमेंट है, मगर अब असली सिरदर्द भारतीय सिलेक्टर्स का बढ़ने वाला है। दरअसल टीम सिलेक्शन के दौरान 5 ऐसे सवाल इन चयनकर्ताओं के सामने आने वाले हैं जिनके जवाब जरूर देने पड़ सकते हैं। इनमें T20 टीम के कप्तान का मसला काफी अहम रहने वाला है। चलिए जरा जानते हैं कि करके कि ये आखिर ऐसे क्या सवाल हैं जो कि सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की T20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने के बाद बैटिंग में टॉप 3 का मामला बहुत गहरा गया है। जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन गिल ने 5 मैचों में ओपनिंग करी। शुरुआती 2 मैचों में उनके साथ अभिषेक शर्मा आए और फिर बाकी के मैचों में जायसवाल ने मोर्चा संभाला। इसके बाद शुरुआती 2 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरे नंबर पर कमान संभाली थी और आखिरी 3 मैचों में अभिषेक शर्मा को 3 नंबर पर भेजा गया। मगर अब सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की वापसी होगी तो नंबर 3 पर किसे भेजा जाएगा, ये एक बड़ा सिरदर्द है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो नंबर 3 पर ऋषभ पंत भी आ रहे थे, जबकि ओपनिंग में भी अगर हम देखें तो जायसवाल और अभिषेक, ऋतुराज और गिल जैसे 4 स्टार दावेदार मौजूद हैं। तो ऐसे में देखना ये पड़ेगा कि आखिर किसको यहां पर सिलेक्टर्स मौका देते हैं। अगली बात आती है कि ऋषभ पंत की वनडे टीम में क्या वापसी हो पाएगी, क्योंकि देखिए भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का 30 सितंबर 2022 को एक्सीडेंट हुआ था। इसके करीब 15 महीने बाद पंत ने वापसी करी और आईपीएल में धूम मचाई। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी शानदार प्रदर्शन किया, मगर सवाल यह है कि क्या वो वनडे यानी 50-50 ओवर्स का मैच खेलने के लिए तैयार भी हैं। जबकि बतौर विकेटकीपर केएल राहुल पहले ही वनडे में मिडिल ऑर्डर में अपनी दावेदारी को मजबूत करके बैठे। दूसरी ओर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपने पिछले वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 108 रनों की शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में सिलेक्टर्स को बतौर विकेटकीपर पंत, राहुल और संजू में से किसी एक को बाहर करना होगा। अगर तीनों सिलेक्ट होते हैं तो फिर प्लेइंग 11 में बतौर बल्लेबाज किसको एंट्री मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है कि भाई, क्योंकि कल एक ये न्यूज बहुत चली थी कि गौतम गंभीर की रिक्वेस्ट के बाद में कोहली और शर्मा शायद वापस आ सकते हैं। दरअसल भारतीय टीम के नए हेड कोच गौतम गंभीर पहले ही तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों पर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं, मगर श्रीलंका सीरीज से पहले ही विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने ब्रेक लेने की बात कही थी। इस पर गंभीर ने कहा कि तीनों को सीरीज में खेलना चाहिए। ऐसे में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रोहित ने खुद को सीरीज के लिए अवेलेबल बता दिया है, जबकि कोहली और सिलेक्टर्स को यह भी सवाल परेशान कर सकता है कि सीनियर खिलाड़ियों को लेकर क्या फैसला करना है। जबकि अगले साल फरवरी में वनडे फॉर्मेट में ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी होनी है। ऐसे में सिलेक्टर्स भी चाहेंगे कि सीनियर प्लेयर इस सीरीज में खेले, क्योंकि इसके बाद में एक लंबा गैप आएगा जिसमें कि टीम इंडिया कोई वनडे नहीं खेलने वाली। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि भाई विकेटकीपर ईशान किशन और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को क्या श्रीलंका दौरे के लिए सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं। यह सवाल सिलेक्टर्स का सिरदर्द और बढ़ाएगा। इन दोनों प्लेयर्स ने पिछले साल घरेलू क्रिकेट खेलने से ऑलमोस्ट इनकार से कर दिया था। मतलब अय्यर तो फिर भी थोड़ा बहुत खेल लिए थे, बट ईशान नहीं खेले थे। तब बीसीसीआई ने दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जबकि श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को गौतम गंभीर के साथ में आईपीएल 2024 के चैंपियन बनाया। उस समय केकेआर टीम के मेंटोर गंभीर थे, जो अब भारतीय टीम के हेड कोच हैं। गंभीर भी अय्यर को इस दौरे पर साथ ले जाना चाहेंगे, जबकि ईशान को लेकर अब भी सवाल बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि चयनकर्ता आखिर इन दोनों पर क्या फैसला लेते हैं।
श्रीलंका दौरे पर सबसे बड़ा सवाल भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान को लेकर भी रहने वाला है। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप के बाद ही रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया। ऐसे में अब उनकी जगह पर टी20 टीम का नया कप्तान तलाशना एक बड़ा सिरदर्द है। बीसीसीआई और कोच गंभीर अगले टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक के लिए कप्तान तलाश रहे हैं। ऐसे में फिटनेस को देखते हुए सूर्य कुमार यादव का पलड़ा भारी, जबकि फिटनेस के कारण ही कप्तानी के मामले में हार्दिक पांड्या लगातार पिछड़े हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गंभीर और खुद रोहित भी सूर्या के पक्ष में ही दिख रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर कप्तानी की बागडोर किसके हाथ में जाती है। एक समय था जब हार्दिक पांड्या ही कप्तानी के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन लगातार होती इंजरीज के कारण ही कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो कमजोर पड़ गया। क्या लगता है आपको कि क्या होगा टीम इंडिया का, या किस तरीके की टीम इंडिया हमारे सामने निकल कर आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।